कितना मुश्किल होता है माँ बनना, कैसे अंकिता भार्गव और करण पटेल अपनी नन्ही परी महर को संभाल रहे हैं, कैसे बदल गई है माँ बनने के बाद अंकिता भार्गव की जिंदगी। भाई ये आज वो बांट रही हैं हमारे साथ इस खास मुलाकात में। तो चलिए अंकिता से जानते हैं उनकी नई लाइफ उनके बेबी के बाद। थैंक यू सो मच। इट्स ब्यूटिफुल यार, मतलब सिंक इन नहीं हो रहा है। It's just another thing altogether. Now, I've learned how to respect the smallest things that our mothers do for us. And, most of the times we act like these smart grown-up women, like we know the world, but the thing is we don't. We just don't know any better than our mothers. So, yeah, that's one realization. So I'm not a perfectionist. I'm not somebody who goes by the books. I have not bought books and I've not spent every week, what to expect when you expect. लेके नहीं बैठी हूँ मैं as a person only I go with the flow, need based पे, as and when what is needed I learn and I do. So that's why I feel मेरी journey motherhood की अब तक की मेरे हिसाब से मेरे लिए smooth रही है, मेरे लिए doable रही है. अगर कोई मुझसे पूछे, कोई मेरी फ्रेंड मुझसे पूछे, तो मैं वो फीडबैक नहीं दूंगी कि नो, ओके, आई मीन इट्स डिफिकल्ट, ओके, डू जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन गेट इनटू इट. आई विल नेवर बी द वन टू से दैट. आई विल ऑलवेज बी द वन टू से कि सबकी अलग अलग जर्नी होती है एंड जस्ट प्लीज गो विद द फ्लो. सो फॉर मी मदरहुड हैज बीन वेरी फ्लोई बिकॉज मैं कुछ सोच के नहीं कूदी. I just took each day as it came to me. So it was simple. When we were thinking of having a baby, that you can never plan a baby, right? It's never planned. It happens when it has to happen. They come when they have to come, and they don't when they don't have to. But किसी को ये ज्ञान देना कि कब होना चाहिए, कितने एज के बाद, या कितना सेटल हो जाओ. सेटल होने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना. कोई लिमिट ही नहीं है कि मैं इतनी सेटल हो जाऊं या इतने टीवी शोज कर लूं या इतना बैंक बैलेंस बना लूं तब. बिकॉज हमारी चाहतों की कोई लिमिट नहीं है. बट इफ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड and as a couple you're prepared, that's very important. More than personally, as a couple you need to be prepared to have another person, another being, another soul. यार कूद जा यार बिना सोचे. बहुत सोच लिया लाइफ में, हर चीज के लिए सोचा है. कॉफी पीऊं, चाय पीऊं, रोटी खाऊं, नान खाऊं, मैदा, व्हीट. अरे बस अब मत सोचो. जस्ट डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी इज व्हाट आई बिलीव नाउ. एवरी नाइट we used to watch TV till 2-3 and I used to wake up at 9:30, 9 and eat, sleep, play, repeat was my entire being at that time. तो अब वो 2-3 बजे से लेकर अब मैं सो जाती हूँ 11 बजे रात को, बिकॉज मेहर की अर्ली नाइट होती है. आई स्टिल पुश माई सेल्फ, बट 10:30 के बाद तो मेरी बैटरी मतलब डेड होती है. एंड बाय 11 आई एम फास्ट asleep because then I have to wake up in the night for her and all that. तो सबसे बड़ा चेंज तो ये कि आई हैव बिकम अ मॉर्निंग पर्सन. कुछ भी कह लो, कितनी भी नींद हो, कितनी भी थकान हो, यू लुक एट योर बेबी and you look at them smile or whatever and you forget everything. मुझे सच में लगता था कि बड़ी क्लीशे बातें हैं कि अपने बच्चे के सामने आपको कुछ वो नहीं होता, अपने माँ का दर्द ये वो. सच्ची में कुछ याद नहीं रहता. all you care about is that small person, tiny human, जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो because you got that person into this world. सब आई थिंक एक माइंडसेट शिफ्ट हुआ है हम दोनों का. धीरे धीरे ऑब्वियसली वील बिकम बेटर पीपल ऑल्सो, जिस द बिगनिंग. पर माइंडसेट जरूर शिफ्ट हुआ है क्योंकि अब लाइफ सिर्फ मेरे, करण और नॉटी के बारे में नहीं है. बहुत डीप हो गई है लाइफ. ये नहीं सोचा था, पर हाँ अब डीप हो गई है लाइफ. बहुत ही पॉजेसिव है करण के डैड को लेके. ही इज वेरी क्लोज टू माई फादर इन लॉ. और अब तक वो उनको ऐसे नहीं कर पाया कि ठीक है, वो अगर मेहर को देखें या उससे बात करें रूम के एंड से भी, तो वो दूसरे कोने से चिल्ला के उनको बोल देता है कि स्टॉप दैट, डोंट डू इट. So correct. It's amazing. Naughty. I think Meher is more interested in Naughty than Naughty interested in Meher. Naughty तो ऐसा है कि ठीक है, I know, okay, I know you're here, but everything for me, and I had thankfully no uneventful pregnancy.
नो क्रेविंग्स, नो मॉर्निंग सिकनेस, नथिंग। पर अगर आप मुझसे पूछो कि क्या खाना है तो मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, बिकॉज आई वाज लाइक ठीक है व्हाटएवर। But she made sure that everything that she made for me every day was exciting. You know, it's difficult. हम्म, Every day खाना बनाना और पूछ के कि अच्छा और वो भी ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है कि यार ये लोग कितना करते हैं, और इसलिए नहीं करते हैं कि इनको कोई अवार्ड चाहिए या बाजू वाली आंटी बोल दी कि हाँ इसने तो अपनी बेटी का बहुत किया। नो, नो, दे डू इट बिकॉज इट्स हियर। सो correct. आई जस्ट I get emotional now because I think I'm very hormonal still. But yeah, start respecting them more, dude. Like seriously, they deserve much more. हम लोग कभी कोई बड़े बहुत गधों जैसे behave करते हैं, take them for granted. But नहीं यार, seriously. So yeah, all the And mothers I think वो out वाला there. फील सबसे ज्यादा once you have your own kid ना, जो अंदर से आपके अंदर की मम्मी जागती है ना, then you realize कि how your mama was and how brat you were. तभी पेरेंट्स बोलते हैं ना, जब खुद के बच्चे होंगे तो समझोगे। That's what they mean. That is what they mean. Correct. तब लगता था अरे अच्छा ओवर इमोशनल एंथ हो रहे हैं बहुत। Been more like a mummy's girl and of course daddy's girl. तो मम्मी से कभी मेरी ऐसी लड़ाइयाँ तो नहीं हुई हैं, बट यू नो लाइक पोस्ट डिलीवरी शी मेड श्योर अबाउट एवरीथिंग कि मैं टाइम पे खाऊं, टाइम पे पानी पीऊं एंड ऑल दैट। एंड इतनी बड़ी नई जिम्मेदारी मेरे सर पे थी कि मेरे लिए प्रायोरिटी वाज ऑलवेज कि मेहर का पहले कर लूं, और उनकी प्रायोरिटी ऑलवेज है कि मैं वो मेरा पहले कर ले, because if I'm healthy and happy and everything is taken care of, then I can do the best for Meher. तो तब होता था कि अरे मैं खुद का खाना देखूं, अपनी बेटी को पिलाऊं। All that used to happen. But now I realize that यार इसमें तो कोई कॉन्टेस्ट ही नहीं है। They just know what is best for us. You know, हम short-sighted हैं, but mothers are always far-sighted. Thank you so much. My Thanks pleasure. a lot. My pleasure. Bye bye. Take care. Bye. Take care. Bye, guys.